हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेबी से रिलेटेड एक नए टॉपिक के बारे में कि बेबी को हम लोगों को किस तरह का कपड़ा पहनाना चाहिए, नया या पुराना। अगर नया पहनाना चाहिए तो क्यों पहनाना चाहिए, अगर पुराना हमको पहनाना चाहिए तो क्यों पहनाना चाहिए, हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो हर एक के घरों में होता है कि हम अपने बेबी को कैसा कपड़ा पहनाना चाहिए, नया पहनाना चाहिए या पुराना पहनाना चाहिए। अगर नया पहनाते हैं तो क्या होगा, पुराना पहनाते हैं, अगर पुराना पहनाएंगे तो क्यों पहनाए पुराना कपड़ा, अगर नया पहनाते हैं तो क्यों पहनाए। ये सारी चीज़ें होते रहती है घरों में, क्योंकि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को नया कपड़ा पहनाना चाहते हैं स्टार्टिंग के दिनों से, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारा एक्साइटमेंट रहता है। उनका फर्स्ट बेबी खास करके है तो और एक्साइटमेंट रहता है कि मेरा फर्स्ट बेबी है तो मैं पुराना कपड़ा क्यों पहनाऊँ। और जो पुराने ज़माने के लोग हैं, जो ओल्ड लेडी रहती हैं, वो बच्चे हमेशा बोलती हैं कि बच्चे को हमेशा पुराने कपड़े पहनाने चाहिए। पर क्यों पहनाने चाहिए, ये इसके पीछे रीज़न क्या है, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज रहते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो चलिए पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि जब भी कोई बेबी पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, तो उसे हमें कुछ दिनों तक एटलीस्ट 1.25 महीने तक पुराने कपड़े ही पहनाना चाहिए। क्योंकि तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, धार्मिक रीज़न हो सकते हैं, क्लोथ से रिलेटेड हो सकते हैं, मनी से भी रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि पुराने ज़माने में लोगों के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो इस सारे पॉइंट पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है एक एक करके, और वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आज बात कर लेते हैं कि ये क्या है। हर एक फैमिली में अलग अलग ट्रेडिशन होता है, ठीक है। किसी फैमिली में ट्रेडिशन ये रहता है कि जब भी कोई नया बेबी पैदा होता है तो उस बेबी को हमें नया कपड़ा नहीं पहनाना चाहिए, उसे पुराना कपड़ा पहनाना चाहिए, चाहे वो एक भी दिन पुराना क्यों न हो। मार्केट से लाए एक भी दिन पुराना, यानी आप ना मार्केट से लाएं, दूसरे बेबी को मतलब बस पहना दिए, उसको आप पहना सकते हैं तो वो पुराना हो गया। तो ये भी मान्यता है। किसी फैमिली में ये मान्यता होती है कि जब भी कोई न्यू बॉर्न बेबी पैदा होगा तो उसको जो फर्स्ट कपड़ा पहनाया जाए वो घर से सिला हुआ कपड़ा, किसी कपड़े का आप घर में रखा हुआ कपड़ा, उसको आप हाथ से बनाकर उसे पहनाएंगे, तभी आप उसके बाद उसको नया कपड़ा पहना सकते। तो ये सारी मान्यता अपने अपने घरों के अकॉर्डिंग भी होता है। इसे धर्म से रिलेटेड कैसे हो सकता है, क्योंकि जो पहले के जो लोग होते थे वो जॉइंट फैमिली में रहते थे हम लोग। तो जॉइंट फैमिली में पूरा घर, बड़ा सा घर होता था जिसमें कुल देवता भी रहते थे, ठीक है। तो कुल देवता रहते थे घर में, देवी देवता का वास होता था। तो ऐसा बोला जाता था कि बच्चा हुआ है उसे नया कपड़ा, जो भी उस मतलब 1.25 महीने तक जो भी कपड़ा वो पहनता है, चाहे बेबी हो या बेबी की माँ हो, जो भी हो, वो जो भी कपड़ा पहनेंगे वो उस कपड़ा को वो मतलब कोई भी घर में अगर फंक्शन होता है उसमें वो नहीं पहन सकते हैं, या फिर कोई मतलब देवी देवता का काम हो रहा है उसमें भी नहीं पहन सकते हैं, कोई पूजा पाठ का काम हो रहा है उसमें नहीं पहन सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते हैं पहनकर, कुल देवता के घर में के आसपास नहीं जा सकते हैं। और पहले ऐसी मान्यता थी, तो इसीलिए 1.25 महीने तक लोग क्या करते थे, बच्चे को भी और बच्चे की माँ को भी क्या करते थे, पुराने कपड़े पहनाते थे। जो घर में रखा हुआ कपड़ा है, पड़ा हुआ पुराना कपड़ा, उसी को पहनाते हैं और उसको 1.25 महीने के बाद उसको क्या करेंगे, यूज एंड थ्रो, यानी यूज़ करके फेंक देंगे, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर नया कपड़ा पहनेंगे तो वेस्ट हो जाएगा, और पहले लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता था। तो ये एक रीज़न हो सकता है, धार्मिक रीज़न, ठीक है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि पहले जो लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता था, जॉइंट फैमिली होता था, जॉइंट फैमिली में हमेशा बेबी होते रहता था किसी न किसी को, तो जो बेबी का पुराना कपड़ा रखा रहता था वो नया बेबी जो हुआ वो पहन लिया कुछ दिनों के लिए, फिर अगर तो वो 1.25 महीने तक के लिए, और फिर उसके बाद वो नया कपड़ा पहन सकता है। तो ऐसा भी हो सकता था, इसीलिए बेबी को नया कपड़ा पहनाया नहीं जाता था। यहाँ पे क्या होता है, पैसा भी वेस्ट होता था और लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता था। तीसरा रीज़न ये हो सकता है आजकल जो मेरे समझ में, कि जो नया कपड़ा होता है उसमें मतलब बहुत तरह का मतलब नया कपड़ा होता है, उसमें बहुत सारा का पेंट यूज होता है, बहुत सारा का कलर यूज होता है, कहाँ से पैक होकर आता है, तो उसमें बहुत सारा गंध, लोग फिनाइल डालकर रखते हैं, क्या क्या डालकर रखते हैं कपड़े में, ताकि कपड़े में मतलब खुशबू बनी रहे या फिर कपड़े कीड़ा ना लगे, तो उसमें कुछ डालकर रखते हैं वो दवाई। तो वो अगर डायरेक्ट ला के बच्चे को पहनाएंगे तो उसमें अजीब सी गंध होती है कपड़े में, आप देखे होंगे। तो डायरेक्ट लाकर बच्चे को पहनाएंगे तो वो हार्ड भी रहता है, तो बच्चे को रैशेस होने का चांस हो सकता है, बच्चे का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए शायद नया कपड़ा नहीं पहनाने बोलते हैं। पुराने कपड़े क्या होते हैं, धुल धुल के इतना धुल जाते हैं वो
कि इतना सॉफ्ट हो जाता है, आपने देखा होगा इतना सॉफ्ट हो जाता है कि बच्चा को वो स्किन फ्रेंडली हो जाता है, आपके बच्चे के स्किन पे कोई असर वो नहीं डालता है। आप जनरली देखे होंगे कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो कॉटन साड़ी जो होता है उसको यूज़ करते हैं, पुराने कॉटन साड़ी को, या फिर पुरानी धोती जो जेंट्स लोग पहनते हैं, वो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि बच्चे को स्किन से मतलब उससे कोई एलर्जी नहीं होती है। तो इसीलिए शायद पुराने कपड़े बच्चे को पहनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कि बच्चे नया कपड़ा जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, टाइट भी होता है, बच्चे को पहनाने में दिक्कत होता है, इसलिए भी नहीं पहनाते थे। पुराने कपड़ा जो होता है वो धुल धुल के पूरा लूज हो जाता है, तो उसको अच्छे से हम लोग पहना भी सकते हैं आसानी से। तो यही सारी मान्यता थी होगी जिसके कारण हम लोग बच्चे को नए कपड़े पहले नहीं पहनाते थे। पर अब जो है टाइम चेंज हो गया है, हर पेरेंट्स सोचते हैं हम अपने बच्चे को नया कपड़ा पहनाएं, क्योंकि अब हर के पास पैसा हो गया है। पैसा है वो तो पहले से ही मार्केट में इतने सुंदर सुंदर कपड़े रहते हैं, बच्चे को इतने सुंदर सुंदर बेबी का कपड़ा रहता है, न्यू बॉर्न बेबी का, कि लगता है सारा मार्केट से उठाकर घर में हम लोग ले आए। तो पेरेंट्स लोग पहले से ही कपड़ा इतना सारा ला कर रख लेते हैं कि उन्हें पुराने कपड़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आप फर्स्ट डे से भी आप बच्चे को नया कपड़ा पहना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि पुराने जब भी लाएँ उसको आप 2-3 बार अच्छे से धो लें, उसके बाद ही बेबी को फर्स्ट डे से भी पहना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप कोशिश करें कि शुरू के स्टार्टिंग एटलीस्ट स्टार्टिंग के कुछ दिन मतलब 1 सप्ताह तक आप पुराने कपड़े हैं आपके पास तो आप उसको पहनाएं, नया कपड़ा भी पहनाएं उसके बाद। लेकिन आप कोशिश करें कि आप रिस्क ना लें, ठीक है। क्योंकि बच्चे को रैशेस होने का चांस हो सकता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने अपने बेबी को मतलब डायरेक्ट कपड़ा पहना दी थी मार्केट से लाकर, तो उसके नेक्स्ट डे पूरे शरीर पे क्या हुआ था, रेड हो गया था, घुमारी भी, रोने भी लगा था। तो आप ऐसा रिस्क न लें, ठीक है। 1 सप्ताह बाद आप अच्छे से उसको धोया हुआ कपड़ा 2-3 बार धोकर उसको आप पहना सकते हैं। तो स्टार्टिंग में कोशिश करें कि आप नया कपड़ा नहीं पहनाएं, पुराना कपड़ा से ही काम चलाएं। यही सारा रीज़न हो सकता है नया कपड़ा पुराना कपड़ा, क्योंकि पुराना कपड़ा स्किन फ्रेंडली हो जाता है, बच्चे को रैशेस होने का चांस नहीं रहता है, स्किन से नहीं होता है, वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, इसीलिए लोग पुराने कपड़े पहनाते हैं स्टार्टिंग के दिनों में बच्चे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।